ओके गाइस, सो वेलकम टू A2। हमारे पास इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके रिजल्ट आ गया होगा। इन द एंड ऑफ द क्लास हम एस का रिजल्ट डिस्कस करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्ट्रैटेजाइज एज वेल कि व्हाट इज़ द फ्यूचर स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आगे चलना है और आगे किस तरीके से करना है। सेकेंडली, हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक्सलेटेड दे रहे हैं, तो उनका कोई रिजल्ट नहीं है, उन्होंने दे हैव डिसाइडेड कि उनको एक्सेल में अपेयर होना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी लास्ट क्लास थी, ठीक है, सैटरडे को, उसके अंदर हमने पूरा पेपर पैटर्न को, पेपर 3 पेपर 4 को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर दिया था अलॉन्ग विद द सिलेबस, कि व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर P3 एंड P4, और कौन कौन से एरियाज़ हैं जो P3 में असेस होंगे और कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो P4 में असेस होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पे चेक लिस्ट है, एएस की भी चेक लिस्ट है, इसी तरीके से वी हैव A2 लेवल चेक लिस्ट एज वेल। और उस चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और हम देखेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें करनी हैं और क्या क्या एरियाज़ इसके अंदर हम कवर करने जाएंगे। So wait for a while. I'm going to provide a checklist, A2 checklist. So this is the checklist of A2 Unit 1 हमारे पास। अब ये जो पर्टिकुलर चेकलिस्ट है उसके अंदर देखिए आपके पास, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द यूनिट 1, दैट इज बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। दैट इज द यूनिट 1 एज वी डिस्कस इन द सिलेबस। यूनिट 1 के अंदर चैप्टर 1 इज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन द बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इकोनॉमिक वाला एरिया, कि क्या इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस होती हैं, क्या होता है पूरा, हम पहले तो कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। So this is the case that we are going to start with the chapter 1, that is known as external influences and economic influences on the business activity. अब हमारे पास यहाँ पे लेक्चर पे हम आते हैं और स्टार्ट करने जाते हैं लेक्चर। तो पहले तो हम यहाँ पे समझेंगे कि ये जो पर्टिकुलर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं ये है क्या, होता क्या है हमारे पास। आ जाए ज़रा बैकग्राउंड पे चलते हैं। आपके पास ओ लेवल्स के अंदर यूनिट 6 था, दैट वाज नोन एज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन द बिजनेस एक्टिविटी। तो जो ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उनको बस थोड़ा सा पढ़ाया जाता था कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन द बिजनेस एक्टिविटी क्या है। तो मतलब ये एक वो चीज़ है जो कि आपने ओ लेवल्स के अंदर भी थोड़ी बहुत पढ़ी है। फिर एएस लेवल के अंदर एग्जामिनर ने यहाँ पे एक पर्टिकुलर हेडिंग दी थी। यूनिट 1 के अंदर एक छोटी सी हेडिंग थी हमारे पास, यूनिट 1 ऑफ एएस लेवल चैप्टर 1 के अंदर, दैट बिजनेस environment is dynamic। अब ये जो पर्टिकुलर हमारे पास है ये है हमारे पास एएस लेवल। तो इसका मतलब ये जो चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इन A2 लेवल, इसकी हमारे पास रिफ्लेक्शन आ रही है ओ लेवल से भी और एएस के अंदर भी। अब ऑब्वियसली हम ओ लेवल्स वाली चीज़ को तो असेस नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन वी आर गोइंग टू यूज़ एएस वाला एरिया, और एएस वाले जो पर्टिकुलर चीज़ थी इसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे एएस लेवल के अंदर जब हम पढ़ाते हैं, और ये टॉपिक मैं स्पेशली जब पढ़ाता हूँ तो बच्चों को समझाता हूँ कि ये थोड़ा सा एरिया है जो एएस के अंदर एग्जामिनर पूछ रहा है। द मेजर असेसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक विल बी डन इन A2। A2 के अंदर पूरा यूनिट 1, दैट मीन्स जितने भी नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं यूनिट 1 के अंदर, 4 5 चैप्टर्स, वो सारे के सारे इसके ऊपर है। नाउ द थिंग इज कि हमें इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि सर ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ डायनामिक, व्हाट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट, व्हाट इज़ डायनामिक। तो आज ज़रा समझते हैं डायनेमिक का मतलब क्या होता है। डायनेमिक का मतलब होता है हमारे पास वो पर्टिकुलर चीज जो कि क्या होती है, चेंज। चेंज होने का मतलब है जैसे प्राइसेस हैं, प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट चेंज होती रहती है, कभी भी सेम नहीं रहती, वेदर इज डायनेमिक, वेरिएबल, चेंज होता रहता है। लेकिन अगर कोई चीज़ पर्टिकुलरली चेंज हो रही है तो उसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि दैट थिंग इज रिस्पॉन्सिव। अब सर दैट थिंग इज रिस्पॉन्सिव उसका मतलब क्या है। दैट थिंग इज रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि कोई ना कोई पर्टिकुलर फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ को चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, उसके रेवेन्यू पे या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क आता है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ रीजंस। कि एक प्रोडक्ट है उसकी सेल्स ड्रॉप हो गई हैं, क्यों, क्योंकि कंपनी ने प्राइसेस बढ़ा दी। तो प्राइस इज द फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग द सेल्स।
इसी तरीके से एक बिजनेस है, उसने प्रमोशन बढ़ा दिए, एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दिए, मार्केटिंग स्पेंडिंग बढ़ा दिए, तो उनकी सेल्स बढ़ गई। तो मार्केटिंग इज अ पर्टिकुलर थिंग दैट इज अफेक्टिंग और दैट इज एक्चुअली चेंजिंग द सेल्स और इंक्रीजिंग द सेल्स। तो रिस्पॉन्सिव होने का मतलब ये कि कोई ना कोई फैक्टर्स होंगे जो कि अफेक्ट करेंगे। रिस्पॉन्सिव होने का मतलब है कि कोई ना कोई चीज़ होंगी जो कि चीज़ों को अफेक्ट करेंगी। तो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक, कि बिजनेस का एनवायरनमेंट भी जो है ना वो चेंज होता रहता है। हमेशा बिजनेस के ऑब्जेक्टिव सेम नहीं रहते हैं, हमेशा बिजनेस की रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी सेम नहीं रहती, हमेशा बिजनेस के मेथड ऑफ ऑपरेशन सेम नहीं रहते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बिजनेस की चेंज होती हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक का मतलब ये हुआ कि जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है। इट अफेक्ट्स द रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक का मतलब ये है दैट द बिजनेस गेट्स अफेक्टेड। अब क्या है, सुनते हैं समझते हैं जरा। देखें, अब जब कोई चीज रिस्पॉन्सिव है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट वन का नाम है हमारे पास एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन द बिजनेस एक्टिविटी। द हेडिंग इज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन द बिजनेस एक्टिविटी। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड इन्फ्लुएंसेस। क्या इन्फ्लुएंस हमेशा नेगेटिव होता है? नो, इन्फ्लुएंस कैन बी पॉजिटिव और इन्फ्लुएंस कैन बी नेगेटिव। कैसे? आप कोई चीज़ से पॉजिटिवली भी इन्फ्लुएंस हो सकते हो, नेगेटिव भी इन्फ्लुएंस हो सकते हो। तो हमेशा याद रखिएगा हमारे पास दो रिलेशनशिप होते हैं। एक होता है हमारे पास दैट इज नोन एज डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब सर व्हाट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप? डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। एक्स एक फैक्टर है और वाई एक फैक्टर है। एक्स अगर बढ़ता है तो वाई भी बढ़ता है, एक्स अगर कम हो जाता है तो वाई भी कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वाई इज पॉजिटिवली को रिलेटेड विद द एक्स, के एक्स अगर बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा। अब रिलेशनशिप एक दूसरी चीज़ों के साथ, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, उसकी सेल्स बढ़ रही हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर बिजनेस प्रमोशन बढ़ा रहा है। तो एक बिजनेस की सेल्स क्यों बढ़ी? क्योंकि उसने अपनी प्रमोशन बढ़ा दी। और इसी तरीके से अगर उसने प्रमोशन कम कर दी तो उसकी सेल्स कम हो गई। तो एक फैक्टर बढ़ रहा है तो दूसरा फैक्टर भी बढ़ रहा है, एक फैक्टर कम हो रहा है तो दूसरा फैक्टर भी कम हो रहा है। तो इट शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू फैक्टर्स एंड द टू वेरिएबल्स। इसी तरीके से हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है दैट इज नोन एज इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि दो फैक्टर्स आपस में नेगेटिवली कोरिलेटेड है। सर एग्जांपल, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। जिसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एक्स एक फैक्टर है, जब वो बढ़ता है तो वाई उसकी वजह से कम हो जाता है, और एक्स एक फैक्टर जब कम होता है तो वाई उसकी वजह से बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों चीज़ें नेगेटिवली कोरिलेटेड है इनवर्स रिलेशनशिप में। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लुएंस जब बिजनेस के ऊपर आता है तो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर एक बिजनेस है, ठीक है, वो ऑपरेट कर रहा है एक इकॉनमी के अंदर, वहाँ पे टैक्सेस कम हो जाता है तो इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो जाता है, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो रिलेशनशिप है या जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब आ जाए इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का मतलब क्या है। अभी तो हमने सिर्फ वर्ड को समझा, इन्फ्लुएंस को। व्हाट आर द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस? आ जाए एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर हमारे पास सिस्टम है, और उस सिस्टम के अंदर हमारे पास हो क्या रहा है कि उस सिस्टम, वो है एक पर्टिकुलर ए लेवल्स कॉलेज। अब ये जो ए लेवल्स कॉलेज है ये कराची के अंदर ऑपरेट कर रहा है हमारे पास। अब यहाँ पे ये जो कॉलेज है ए लेवल्स कॉलेज हमारे पास, वो एक पर्टिकुलर इकोनॉमी का पार्ट है, एंड द इकोनॉमी इज नोन एज द पाकिस्तान इकोनॉमी। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, अब एक्स कॉलेज जिस पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर ऑपरेट कर रहा है दैट इज नोन एज द इकोनॉमिक सिस्टम द कंट्री। अब यहाँ पे हुआ ये कि हमारे पास एक पॉलिटिकल चेंज आता है, और पॉलिटिकल चेंज की वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो जाती है बाय द गवर्नमेंट। नया हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर आता है, और वो कहता है कि कोई भी पर्टिकुलर एक बोर्ड नहीं होगा। मतलब कोई भी पर्टिकुलर हमारे पास ये बोर्ड्स नहीं होंगे, एक पर्टिकुलर एजुकेशनल बोर्ड होगा। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ नेशनल करिकुलम।
ना कोई फेडरल बोर्ड, ना कोई आगा खान बोर्ड, ना कोई सिंध बोर्ड, ना कोई पंजाब बोर्ड, ना कोई कैम्ब्रिज। एक पर्टिकुलर करिकुलम होगा जो कि ऑपरेट करेगा अक्रॉस द पाकिस्तान, कोई दूसरे डिफरेंट बोर्ड्स नहीं होंगे, एक एजुकेशनल नेशनल करिकुलम होगा, एक पर्टिकुलर बोर्ड होगा। तो क्या आपको लगता है कि ये अब ए लेवल्स कॉलेज सर्वाइव कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? द कॉलेज इज गोइंग टू शट डाउन। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉलिटिकल लीगल चेंज आ गई है, नई पॉलिसी आ गई है। तो अब यहाँ पे इस ए लेवल्स कॉलेज को अपना बोर्ड चेंज करना पड़ेगा, या उसको अब कुछ डिफरेंट एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो अभी ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा था, अभी ये जो ग्रो कर रहा था, अभी ये जो हाई अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, वो अब चीज़ें नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर, लीगल इन्वायरमेंट में चेंज आ गया। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का मतलब है कि आउटसाइड द बिजनेस, जो इकोनॉमिक कंडीशंस में, लीगल कंडीशंस में, हमारे पास डेमोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर, जो जो इकोनॉमी के अंदर और कंट्री के अंदर चेंजेस आती हैं, उससे बिजनेस अफेक्ट होते हैं। अब अगर पॉजिटिवली अफेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इट विल हेल्प द बिजनेस इन ग्रोइंग, इनेबल हो रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर नेगेटिव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि नाउ द बिजनेस इज गोइंग टू फेस द लॉस, द बिजनेस इज गोइंग टू डाउन साइज, द बिजनेस इज गोइंग टू फेस द लॉस। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का मतलब है आउटसाइड द बिजनेस, वेन एवर देर इज अ चेंज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इन टर्म्स ऑफ लीगल इन्वायरमेंट, इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आएंगे, द बिजनेस इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि आउटसाइड आउटसाइड द बिजनेस जो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स होते हैं, वो बिजनेस को कैसे अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। नाउ हमारे पास सर ये जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन द बिजनेस एक्टिविटी है, इस एरिया के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे वो बात की चीज़ है। पहले फर्दर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। आई एम गोइंग टू राइट अ पर्टिकुलर थिंग जिसको आप समझेंगे और मैं आपको समझाऊंगा। बिजनेस इज एन ओपन सिस्टम which influences its internal environment on the external environment and gets influenced by the external environment। सब इसका मतलब क्या है? Internal environment to the external environment and gets influenced by the external environment। आज एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आई एम कंडक्टिंग अ क्लास राइट नाउ। अब ये रूम बंद है, विंडो बंद है, दरवाज़ा बंद है, कोई शोर नहीं है, हमारी क्लास चल रही है, एंड वी आर एक्चुअली गेटिंग, वी आर एक्चुअली कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट एंड ऑल, सब कुछ। क्या ये क्लोज सिस्टम है? यस सर, क्लोज सिस्टम है, क्योंकि दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है। वॉट इफ आई ओपन दिस पर्टिकुलर डोर? दरवाज़ा खुल जाएगा, ओपन सिस्टम हो गया। अब बाहर नीचे घर वाले हैं, शोर होगा, यहाँ पे आवाज़ आएगी, क्लास डिस्टर्ब होगी। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो बराबर में कुछ और काम चल रहा है, तो वो अफेक्ट होंगे। तो इसी तरीके से बिजनेस जो है ना, वो बंद नहीं है, बिजनेस एक ओपन सिस्टम है। टैक्सेस के रिलेटेड पॉलिसीज चेंज होती हैं, बिजनेस अफेक्ट होता है। नए लॉज आते हैं, बिजनेस अफेक्ट होता है। नई गवर्नमेंट आती है, बिजनेस अफेक्ट होता है। इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंजेस आती हैं, बिजनेस अफेक्ट होता है। तो जब भी हमारे पास आउटसाइड द बिजनेस, इकोनॉमिकली, लीगली, सोशली, डेमोग्राफिकली, जब भी चेंजेस आती हैं, बिजनेस अफेक्ट होता है। दैट इज नोन एज गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कि बिजनेस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है। लेकिन सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिजनेस अफेक्ट्स द इंटरनल इन्वायरमेंट टू एक्सटर्नल। मतलब बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं और बिजनेस की जो एक्टिविटी है, उससे भी तो बिजनेस अफेक्ट करता है बाहर के इन्वायरमेंट को। अब वो पॉजिटिवली भी कर सकते हैं, नेगेटिवली भी। कैसे? लेट सपोज मैं बिजनेस एक्सपैंड कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस साइज बढ़ रहा है, तो आई एम गोइंग टू हायर मोर एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। नेगेटिव, मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ और पॉल्यूशन करता हूँ। अब पॉल्यूशन करता हूँ तो इससे इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, आसपास के लोग अफेक्ट हो रहे हैं, ये क्या है? नेगेटिव। तो बिजनेस अपनी एक्टिविटी से बाहर के इन्वायरमेंट को, आउटसाइड द बिजनेस भी अफेक्ट करता है, और अफेक्ट होता भी है। और ये अफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज इन्फ्लुएंसेस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। टैक्सेस बढ़ते हैं तो नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है, लेकिन टैक्सेस कम होते हैं तो पॉजिटिवली अफेक्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंशन करता हूँ तो इससे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा हूँ इन एन इकोनॉमी, लेकिन अब मैं ज़्यादा पॉल्यूशन करूंगा तो इससे नेगेटिव इन्वायरमेंट अफेक्ट होगा।
तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस इज एन ओपन सिस्टम जो कि इंटर एनवायरनमेंट से बाहर के एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करता है, और बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं तो बिजनेस गेट्स अफेक्टेड। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ओपन सिस्टम एंड इट्स अ टू वे थिंग, इंटरनल टू एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल टू इंटरनल। तो अब यहाँ पे वी नीड टू डिस्कस कि सर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट में आती हैं, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। अब इंटरनल कैसे एक्सटर्नल को अफेक्ट करेगा और एक्सटर्नल कैसे इंटरनल को अफेक्ट करेगा, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, प्रॉफिट, ग्रोथ, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। क्या ये हमेशा सेम रहते हैं या चेंज होते हैं? चेंज हो जाते हैं सर। कोविड से पहले हमारे पास बिजनेसेस ग्रो कर रहे थे, एक्सपैंड कर रहे थे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे थे। ड्यूरिंग कोविड नंबर ऑफ बिजनेसेस 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज वर सर्वाइविंग। ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कोविड आ गया था, पैंडेमिक आ गया था, ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस थे। इसी तरीके से हमारे पास बिजनेस का रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या हमेशा सेम रहता है? नो सर। वी हैव एन एग्जांपल एज वेल कि भाई ये जे डॉट और जितने भी क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, ये ड्यूरिंग द रमजान दे मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड दे जनरेट हाई अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। लेकिन जैसे ही रमजान खत्म होता है इनकी सेल्स ड्रॉप हो जाती हैं, दे गेट अफेक्टेड। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बाहर के इन्वायरमेंट के वजह से चेंजेस आती हैं, ट्रेंड्स, सीजनल डिमांड, हमारे पास महंगाई होती है, लोगों की इनकम अफेक्ट होती है, तो बिजनेस अफेक्ट होते हैं। इसी तरीके से प्रोडक्शन लेवल, जब रेवेन्यू, प्रॉफिट, डिमांड एंड सेल्स के अंदर चेंजेस आएंगे तो क्या प्रोडक्शन लेवल हमेशा सेम रहता है? नहीं, प्रोडक्शन लेवल भी चेंज होता है। डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा है। अब डिमांड क्यों ज़्यादा है? क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ गई है। डिमांड कम क्यों हो गई? क्योंकि इन्फ्लेशन आ गई, लोगों की इनकम कम हो गई, टैक्सेस लग गए, तो प्रोडक्शन लेवल भी क्या होता है? हमेशा चेंज होता रहता है। नंबर 4, वर्कफोर्स साइज। क्या वर्कफोर्स साइज हमेशा सेम रहता है? नहीं। कंपनीज हायर करती हैं, कंपनीज फायर करती हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। दे मेक द वर्कर्स रिडेंडेंट। जब ज़रूरत नहीं होती तो वर्कर्स को निकाल देते हैं, जब डिमांड है, प्रोडक्शन करनी है तो वर्कर्स को हायर कर लेते हैं। तो कभी भी वर्कफोर्स साइज ऑफ अ बिजनेस सेम नहीं रहता। कल्चर एंड मैनेजमेंट, क्या हमेशा बिजनेस की जो मैनेजमेंट अप्रोचेस होती हैं, लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, कल्चर ऑफ ट्रीटिंग द पीपल सेम होता है? नहीं, चेंजेस होती रहती हैं। स्ट्रिक्ट अप्रोच भी कभी इस्तेमाल करनी होती है, कभी हमें डेडलाइंस को मीट करना होता है, तो हमारा लीडरशिप स्टाइल चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी कभी कभार चेंज हो जाता है। भाई कोविड के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस थे, दे वर यूजिंग द स्ट्रिक्ट अप्रोच, हार्ड मैनेजमेंट अप्रोच टू लीड द लेबर। अब जैसे हम भी देख रहे थे कि कॉलेजेस वगैरह के अंदर जो टीचर्स रजिस्ट कर रहे थे फॉर द ऑनलाइन टीचिंग, तो मैनेजमेंट उनके साथ हार्ड मैनेजमेंट अप्रोच यूज़ कर रही थी कि सर आपको काम करना है तो करें, ऑनलाइन क्लासेस करनी है तो करें, वरना आप जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो कॉलेज चलाना है, हमें तो सर्वाइव करना है। तो कल्चर और मैनेजमेंट अप्रोचेस भी हमारे पास क्या होती हैं? चेंज होती रहती हैं। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्शन लेवल, वर्कफोर्स साइज, कल्चर, मैनेजमेंट अप्रोचेस, मेथड ऑफ ऑपरेशन। अब सर व्हाट इज मेथड ऑफ ऑपरेशन? मेथड ऑफ ऑपरेशन, बहुत सारे बिजनेसेस थे, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इम्तियाज सुपरमार्केट। इम्तियाज सुपरमार्केट को आप बड़ा ऑब्जर्व करें तो सुपरमार्केट के अंदर बड़ा एक एरोगेंट सा सिस्टम है, बहुत अजीब सा चौड़ापन है उसके अंदर कि यार वो मतलब सप्लायर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को कहता है कि आपका प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। ये इम्तियाज सुपरमार्केट की गुडविल और ब्रांड इमेज है कि कस्टमर आता है तो आपका प्रोडक्ट बिकता है। तो if you are going to keep your product in our shelves, so it's not about your product, it's about our brand image and name। ये बड़ा चौड़ा अप्रोच है जिसकी वजह से वो ऑनलाइन पे भी नहीं आया था। तो 2020 के अंदर कोविड आया तो मेथड ऑफ ऑपरेशन चेंज करना पड़ा। उन्होंने रातों रात पोर्टल बनाया, रातों रात वेबसाइट बनाई इन ऑर्डर टू सर्वाइव, क्योंकि स्टोर्स तो बंद हैं, लॉकडाउन है। तो मेथड ऑफ ऑपरेशन भी आपको क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लानी पड़ती है व्हेन देयर इज अ चेंज इन द एनवायरनमेंट। कंपटीशन बढ़ रहा है, मार्केट इज बिकमिंग कंपैटिटिव, तो नाउ यू हैव टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी। तो आज से पहले हमारे पास, अब देखें ना, कि 4 5 ईयर्स पहले तक हमारे पास जो टीचिंग थी वो सिर्फ और सिर्फ ऑन साइट और फिजिकल लर्निंग थी। नाउ वी आर एक्चुअली टीचिंग ऑनलाइन एज वेल बिकॉज इट्स अ नीड कि डिमांड कम, मार्केट कंपटीशन चेंज हो चुका है, मार्केट इज बिकमिंग कंपैटिटिव। तो नाउ यू हैव टू ऑफर द ऑनलाइन क्लासेस एज वेल। So this is how it works.
तो ये इंटरनल इन्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें बिजनेस के अंदर है। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये वेरिएबल है, चेंज होता रहता है, नंबर वन। दूसरा, बिजनेस टू बिजनेस भी वेरी करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। टयोटा होंडा ऑलमोस्ट सेम साइज पे ऑपरेट कर रहे हैं, सेम तकरीबन मार्केट शेयर है, इंडस्ट्री सेम है, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन सेम है। तो एज सच कोई इतना डिफरेंस नहीं है ना इंडस्ट्री में ना साइज में। लेकिन ये चीज़ें होंडा की और टोयोटा की एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं। क्या पता है टोयोटा का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो, होंडा का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो, वहाँ पे कल्चर एंड मैनेजमेंट अप्रोचेस क्या हो, डिफरेंट हो। बी कैन आउट सिटी स्कूल सेम पर्टिकुलर लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, बट द कल्चर एंड मैनेजमेंट अप्रोचेस कैन बी डिफरेंट। तो बिजनेस टू बिजनेस इंटरनल एनवायरनमेंट सबका क्या होता है, चेंज होता है और वेरी करता है। इवन इफ अ टू बिजनेस इज ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री एंड दे आर ऑपरेटिंग एट द सेम लेवल एंड द स्टेज, द एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट कैन बी डिफरेंट। अब सर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब है कि वो सारे एनवायरनमेंट जो आउटसाइड द बिजनेस है। अब सर आउटसाइड द बिजनेस का मतलब क्या है? आउटसाइड द बिजनेस का मतलब है आउटसाइड द बिजनेस इकोनॉमी में, कंट्री में। अब क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो इसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर एक्रोनियम है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। स्टीप क्या कहलाता है? स्टीप। अब सर स्टीप क्या है, आ जाए समझते हैं। एस स्टैंड्स फॉर सोशल एनवायरनमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। T stands for technological environment of an economy. E stands for ecological environment of an economy. Again, E stands for economical environment. And P stands for political plus legal. अब ये जो एनवायरनमेंट है ये कंट्री टू कंट्री चेंज कर रहा है। जैसे इंटरनल एनवायरनमेंट बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंट्री टू कंट्री। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस डिफरेंट होंगी, चाइना की डिफरेंट होंगी, इंडिया की डिफरेंट होंगी। इंडिया के अंदर रेट ऑफ टेक्नोलॉजी डिफरेंट होगा, पाकिस्तान में डिफरेंट होगा। पाकिस्तान के सोशल डेमोग्राफिक फैक्टर्स डिफरेंट होंगे, इंडिया के डिफरेंट होंगे। बांग्लादेश की इकोनॉमिक कंडीशंस डिफरेंट होंगी, पाकिस्तान की डिफरेंट होंगी। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंट्री टू कंट्री वैरी करता है, इंटरनल एनवायरनमेंट बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है। अब सवाल ये है कि सर इन चीज़ों में चेंजेस आती हैं तो बिजनेस अफेक्ट होता है, यस। और इसी तरीके से अगर इसके अंदर कोई चेंज आएंगे तो आउटसाइड द एनवायरनमेंट चेंज होगा। आ जाए लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक बहुत बड़ी मेगा स्केल पे कंपनी ऑपरेट कर रही है एंड दे हैव थाउजेंड ऑफ वर्कर्स। उन्हें लॉस हो जाता है या कोई भी रीज़न है, उसकी वजह से वो रातों रात 50% ऑफ द वर्कफोर्स को रिडंडेंट कर देते हैं। तो सीधा हिट आएगा आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में और बहुत सारे पाँच चार पाँच 5,000 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इसी तरीके से एक बिजनेस मेथड ऑफ ऑपरेशन के अंदर चेंज लेकर आता है और वो यहाँ पे मशीनरीज के थ्रू प्रोडक्शन कर रहा है, सब कुछ है और पॉल्यूशन कर रहा है, तो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है। तो इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल दोनों है। अब सर हम क्या पढ़ेंगे? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ओनली द वन वे। आपके पास जो टॉपिक है उसके अंदर द चैप्टर नेम इज और द यूनिट नेम इज एक्सटर्नल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस, कि एक्सटर्नल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस बिजनेस को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। और उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो मेजर एरिया है वो एरिया आपके पास है इकोनॉमिकल का, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम है एक्सटर्नल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर उसने स्पेसिफाई कर दिया दैट द इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा होता है और उसके रिलेटेड 8 मार्क का सवाल आ भी सकता है। सो दिस इज द केस। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं जरा कि क्या क्या चीज़ों के अंदर ये सोशल क्या है, टेक्नोलॉजिकल क्या है। सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर हम क्या एरिया को कवर करेंगे और क्या हम चीज़ को समझेंगे। सोशल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन कंट्री टू कंट्री जो होती है वो कैसे बिजनेस को अफेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हमारे पास माइग्रेशन हो जाए और हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ लोग उठ के अफगानिस्तान से आ जाएं, तो हमारे पास पॉपुलेशन शिफ्ट आ जाएगा। हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी, सब कुछ होगा। इसी तरीके से इनकम, लाइफस्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिटरेसी रेट, एजुकेशन रेट, ये सारे के सारे सोशल इन्वायरमेंट में आ रहे हैं। और जब इनके अंदर चेंजेस आती हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, इनकम में, एजुकेशन में, सो हाउ द बिजनेसेस गेट्स अफेक्टेड। अब जैसे इनकम बढ़ गई है तो यहाँ पे रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस के प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव चेंज होंगे। बिजनेस जो सर्वाइव कर रहा था वो बिजनेस एक्सपैंड करेगा क्योंकि इनकम बढ़ गई, पीपल आर स्पेंडिंग।
टेक्नोलॉजिकल के अंदर के रेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग पे खर्चा करती हैं, कंपैटिटिवनेस टेक्निकली कंपैटिटिव हो रही हैं, तो हाउ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज अफेक्टिंग द बिजनेस। अब टेक्नोलॉजी आ रही है तो मेथड ऑफ ऑपरेशन चेंज करना पड़ेगा, वर्कफोर्स साइज रिड्यूस होगी, ये सब कुछ। इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर यही सारे इन्वायरमेंटल लॉस, पॉल्यूशन के रिलेटेड, हमारे पास कार्बन फुटप्रिंट, वाटर फुटप्रिंट, और हमारे पास ये प्लास्टिक फुटप्रिंट। तो इकोलॉजिकल लॉस के अंदर जब चेंजेस आती हैं और इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आते हैं तो बिजनेस कैसे अफेक्ट होता है। देन वी हैव इकोनॉमिकल, जो कि मेजर एरिया है। अब इकोनॉमिकल के अंदर हम क्या करेंगे, इकोनॉमिकल एरिया के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब सही, मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि गवर्नमेंट के। मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, गवर्नमेंट की, कि महंगाई को कम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है। तो इसके अंदर अब ये जो हमारे पास इन्फ्लेशन है, ये होती क्या है और कैसे अफेक्ट करती है बिजनेसेस को। सेकंड इज अनएम्प्लॉयमेंट, कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाउ द बिजनेसेस गेट्स अफेक्टेड बाय द अनएम्प्लॉयमेंट पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। नंबर थ्री, exchange rate. Government's objective is to stabilize the exchange rate, लेकिन when there is a change in appreciation depreciation, exchange rate appreciation depreciation, तो how the businesses gets affected, कैसे affect होता है importers को, exporters को। Number four, when there is a change in the macroeconomic policies, कि गवर्नमेंट जब मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर चेंज लेकर आती है, टैक्सेशन रेट में, इंटरेस्ट रेट में, ग्रांट्स एंड सब्सिडीज में, तो बिजनेसेस कैसे अफेक्ट होते हैं। देन वी हैव इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जब यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, और हमारे पास बहुत सारी चीज़, जैसे अभी पाकिस्तान के अंदर एक रीसेंट बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है हमारे पास, दैट इज़ ऑयल एंड गैस डिस्कवरी। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी हमारे पास, उससे बिजनेस कैसे अफेक्ट होते हैं, बिजनेसेस को क्या पॉजिटिव एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो ये हमारे पास सारा का सारा एरिया है अबाउट द इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कि बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इकोनॉमिक फैक्टर्स के मैक्रो एनवायरनमेंट होता क्या है, हाउ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द बिजनेस। तो ये हमारे पास टोटल मतलब एक समझें कि समरी है, एपिटोम है, दैट दिस इज द पर्टिकुलर थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। द नेक्स्ट क्लास will be based on the inflation. That is one of the macroeconomic objective and the macroeconomic issue as well. महंगाई बढ़ना is issue and महंगाई को कम करना is an objective of the government. So this is where from we are going to start.